आइए परम पूज्य श्री रजनीश शुक्ला जी द्वारा श्रीमद्भागवत कथा श्रवण करें। जन्माद्यस्यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेषु भिज्ञास्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादिकवे मुह्यन्ति सूर्या तेजो वारिमृदा मिथा जिन्मयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकूकं सत्यं परम धीमहि। जन्माद्यस्यतोऽन्वयादि जो जन्म लेता नहीं प्रकट होता है, जन्माद्यस्य तोऽन्वयादि जिनके हजारों भुजाएं हैं, जिनकी भुजाओं की कल्पना सरस्वती जी नहीं कर सकती हैं, जिनकी भुजाओं को गिनती स्वयं गणेश जी की भी कलम नहीं लिखा जा सकता है, ऐसे परमात्मा जो सहस्र शीर्षा पुरखा सहस्राक्ष सहस्रपात भूमि, ऐसे परमात्मा जो सहस्र भुजाओं वाले हैं, ऐसे परमात्मा का हम सब चिंतन कर करके ध्यान करके हम उनके श्री चरणों में प्रणाम करते हैं। प्रिय बंधुओं, निम से निषक क्षेत्रीय सया सोनकादय सत्रम स्वर्गाय लोकाय शास्त्र मोमा सतः। एक बार भगवान विष्णु के निम्स क्षेत्र में शौनकादि ऋषियों ने 1000 में विष्णु लोक की प्राप्ति के लिए पूर्ण होने वाले यज्ञ की इच्छा से के लिए भगवान विष्णु के पास गए। तो विष्णु भगवान ने कहा कि आप ब्रह्मा जी के पास गए, तो ब्रह्मा जी ने एक चक्र दिया और उस चक्र को निर्देशित किया कि एक चक्र जहाँ पर शांत हो जाएगा उस क्षेत्र को आप पुण्य क्षेत्र समझिएगा। चक्र चलता हुआ भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में जाकर के वो चक्र शांत हो गया। तभी से वो जाकर उसी भूमि पर 88,000 ऋषियों के समक्ष श्री सूत जी महाराज जी शौनकादि ऋषियों के समक्ष वर्णन किए। और उनका प्रश्न था, पहला प्रश्न था कि प्रभु आपने महाभारत आदि ग्रंथों का अध्ययन किया, उनमें मनुष्य के कल्याण के जो साधन है कृपया करके ये हमें बताइए। दूसरा उनका प्रश्न था कि कलयुग में मनुष्य अल्पायु आलसी नाना प्रकार के रोगों से उपद्रव से परेशान है, कृपया इनके साधन बताए। तीसरा उनका प्रश्न था कि भगवान श्री कृष्ण जिस कार्य के लिए अभिलाषा के लिए माँ देवकी के गर्भ में आए, कृपया करके आप हमें ये बताएं। चौथा प्रश्न यह था कि गंगा के जल की तरह प्राणियों के पवित्र करने वाले ऋषि मुनियों द्वारा गए गए भगवान अद्भुत चरित्र का वर्णन करिए और भगवान अपनी लीलाओं से ब्रह्मा रुद्र आदि वर्णों से करने वाले विश्व सृष्टि आदि भगवान के जो है कार्यों को नारद आदि वर्णन करते हैं। प्रभु इस प्रकार से भगवान ने मत्स्य अवतार। पांचवा प्रश्न उनका था कि भगवान के मत्स्य अवतार क्यों लिए और किस कारण से लिए। छठवां प्रश्न का था कि भगवान श्री कृष्ण अपने स्वरूप से गोलोक जब चले गए, धर्म किसकी शरण में गया। प्रश्न संघ्रष्टो विप्राणाम रोमहर्षणः प्रतिपूज्योचस्तेषां प्रवक्तुम उपचक्र में है। श्री सूत जी महाराज जी कहने लगे, व्यास जी कहने लगे कि हे शौनकादि ऋषियों, व्यास जी के जो पुत्र थे श्री सूत जी महाराज जी, सूत जी कहने लगे कि हे शौनकादि ऋषियों, आपने जो प्रश्न किया है ये पूछो रघुपति कथा प्रसंग सकल लोक जगत पावन गंगा। भगवान शंकर जी से माँ पार्वती जी कहती है कि हे प्रभु, आप हमें ऐसा प्रसंग सुनाइए जिससे हमारा कल्याण हो, हमारा ही अपितु नहीं इस संसार का कल्याण हो। पूछो रघुपति कथा प्रसंगा सकल लोक जग पावन गंगा। ऐसा प्रश्न करना चाहिए जिससे अपना ही हित नहीं बल्कि जगत का कल्याण हो, ऐसा प्रश्न करना चाहिए। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, यम प्रव्रजन्त मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातराजुभावा पुत्रेति तन्मयतया तरभो विनेन्दु तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तोस्मि। वेदव्यास के जो पुत्र थे कर्मों से शून्य छोड़ छाड़ करके जंगल में जाने लगे। उनके पिता कहने लगे कि बेटा जंगल में मत जाओ। क्यों ना जाए? जंगल में मत जाओ, अभी शादी कर लो, विवाह कर लो, यज्ञोपवीत संस्कार कर लो। लेकिन श्री सुखदेव जी महाराज रुके नहीं। क्यों? क्योंकि यदि अपने पिता के वचनों से रुक जाते, यदि उसी क्षण अगर रुक जाते तो पिता का बातों का उल्लंघन
जो करता है, तो ऐसे पुत्र को जो है, पहला पुत्र वह होता है जो अपने पिता के ना कहे उसके पहले ही काम कर देना चाहिए, ऐसा वो प्रथम पुत्र माना जाता है। दूसरा पुत्र वह होता है जो पिता के इशारों से पुत्र करे, उसे मध्यम पुत्र कहा जाता है। और तीसरा पुत्र वह होता है जो पिता कहे और करे नहीं, ऐसे पुत्र को तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। श्री सुखदेव जी महाराज ने अपने पिता के वचनों को ध्यान नहीं दिया, तब उस समय में जो वृक्षों ने उत्तर दिया कि हे श्री सुखदेव, हे वेदव्यास जी, अपने पुत्र को नमस्कार करिए। क्यों कि यम प्रव्रजंत मनुपेतम अपेत कृत्यम, जो जन्म लेते हुए भ्रजंत हो जाए, जो जंगल में चले जाए, ऐसे पुत्र से तो आपका भी किस कुल तर जाएगा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जो कथावाचक होते हैं, जो कथा कार्य करते हैं, पहले माँ सरस्वती जी को प्रणाम करना चाहिए। क्यों? क्योंकि सरस्वती जी ही ज्ञान की देवी है। और हमारे गणेश जी क्या करते हैं? वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा और निर्विघ्नं कुरु। क्योंकि गणेश जी ऐसे होते हैं जो हमारे कोई कार्य में बाधाएं नहीं उत्पन्न करने देते। यदि बाधाएं आ भी जाए तो गणेश जी उस विघ्न बाधाओं को दूर कर देते। इसलिए गणेश जी की वंदना करना चाहिए, माँ सरस्वती का वंदना करना चाहिए, और हमारे हनुमंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज जी का वंदना करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो ज्ञानियों में ज्ञानी अग्रणी है हनुमान जी, उनका वंदना करना चाहिए, गुरु वंदना करना चाहिए। और जो पधारे हुए जो समस्त श्रोता बंधु बांधव हो, उनका अभिनंदन करके और सिया राम में सब जग जानी और करो प्रणाम जोर जुग पानी, एक ही साथ में। क्योंकि सर्वम खलविदम ब्रह्मा, परमात्मा सब जगह विद्यमान है, किसको प्रणाम करिएगा? गोस्वामी तुलसीदास जी की एक ही चौपाई से सिया राम में सब जग जानी करो प्रणाम जोर जुग पानी। प्रिय बंधु, माँ पार्वती जी शंकर जी से कहते हैं कि पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोग जग पावनी गंगा। पुरुषों का परम धर्म वही है जिससे भगवान की भक्ति होती रहे। ऐसा ही प्रश्न करना चाहिए और ऐसे ही काम को भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। हे प्रभु, हमें ऐसा कुछ कार्य बताइए जिससे हमारा कल्याण ही नहीं बल्कि अपितु संसार का कल्याण हो जावे। जैसे किसी सरकारी कर्मचारी को कोठी बिल्डिंग गाड़ी मिल जावे, उस कोठी गाड़ी बिल्डिंग में वो आसक्त नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार से मनुष्य को इस संसार में आया है, परंतु कोठी बिल्डिंग और गाड़ी में उसे आसक्त नहीं होना चाहिए। बंधुओं, कहने का तात्पर्य है परमात्मा परम ब्रह्म नारायण है, उनसे मांगना ही क्या है। क्यों? क्योंकि संसार में ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, जो वेदांती लोग कहते हैं कि परमात्मा सत्य है। हाँ भैया, परमात्मा सत्य है, क्योंकि ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या। आप कहेंगे कि परमात्मा घर में नहीं रहता है, रूम में नहीं रहता है, बाहर नहीं रहता, भैया बताइए कहाँ पर नहीं रहता है? सर्वम खलविदम ब्रह्म। श्री शंकराचार्य जी कहते हैं कि ऐसा कोई क्षण नहीं, ऐसा कोई कण नहीं जहाँ पर परमात्मा विद्यमान ना हो। इसलिए कोई भी प्रश्न किया जाए तो परमात्मा यानी शास्त्रोक्त प्रश्न होना चाहिए। प्रश्न भी कई तरीका का होता है। एक प्रश्न होता है कि ब्राह्मण का या कथावाचक का परीक्षा के लिए होता है, एक प्रश्न होता है जो ज्ञान के लिए होता है, दूसरा प्रश्न होता है लड़ाई झगड़ा के लिए। मतलब आप हमसे ज्यादा जानते हैं कि हम आपसे कम जानते हैं, बात विवाद का भी एक प्रश्न होता है। तो प्रश्न वही होना चाहिए, पूछो रघुपति कथा प्रसंग, सकल लोग जग पावन गंगा, इससे सबका कल्याण हो जाए, हमारे इर्द गिर्द का भी कल्याण हो जाए, ऐसा प्रश्न पूछना चाहिए। यानी प्रश्न यही होना चाहिए कि हमारा कल्याण ही नहीं। श्री सुखदेव जी महाराज जी से श्री परीक्षित जी महाराज जी कहते हैं कि प्रभु, जिस व्यक्ति को मरना उसे क्या करना चाहिए? प्रश्न उनका यही था कि जिस व्यक्ति का मृत्यु निकट हो जाए आए उसे क्या करना चाहिए? तब श्री सुखदेव जी महाराज जी कहते हैं, हे राजा परीक्षित, आपने अपने लिए ही नहीं बल्कि संसार के लिए आपने प्रश्न पूछा है। क्यों? क्योंकि श्री राजा परीक्षित ये भी कह सकते थे कि प्रभु, हमारी मृत्यु निकट आई है और हमारी मुक्ति किस प्रकार से हो।
सो प्रभु आप हम पे समाधान करिए, ऐसा नहीं पूछे। उन्होंने कहा कि हम जिस व्यक्ति की मृत्यु निकट आवे उसे क्या करना चाहिए। इसलिए अपने हित के लिए कभी प्रश्न नहीं करना चाहिए। जब आप दूसरों की भलाई के लिए जब आप प्रश्न करेंगे तो स्वतः आपका उसी में आपका कल्याण हो जाना चाहिए। लेकिन आजकल के व्यक्ति कुछ ऐसे हैं कि प्रभु हमारा काम कैसे हो जावे, पड़ोसी की धन कैसे हमारे पास आ जावे, इस प्रकार से लोग प्रश्न पूछते हैं। और कहे और अपने दुख से दुखी लोग नहीं है, दूसरों के सुख से लोग दुखी है। दूसरा व्यक्ति सुखी किस प्रकार से है, किस प्रकार से है, इसलिए वो व्यक्ति दुखी है। ये बंधुओं, जय सिया राम, राधे राधे, जय श्रीमद नारायण। निकल के